नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक। चुनाव जनयात्रा में हम आ पहुँचे हैं गाजियाबाद के एक गांव में। विकासखंड रजापुर यहाँ पे पड़ता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा के। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय आप करा देंगे हमारे दर्शकों को। जी, मैं राम त्यागी, महानगर उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा गाजियाबाद। जी, यहाँ पे बीजेपी का जैसे हम लोग जन यात्रा कर रहे हैं, लोगों से बात वगैरह हम लोगों ने की है। यहाँ पे जो करंट विधायक हैं वो बसपा के थे, अब वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। लोगों का ये कहना था कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो यहाँ के विधायक थे उन्होंने अच्छा काम नहीं करने दिया। फिर भी लोगों का मानना है फिर भी जो विधायक जी हैं वो अभी फिर से जीत जाएंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 350 पार सीट अपनी लाएगी। आज आप देख सकते हैं कि अब से 15 वर्ष पहले क्या विकास हुआ था और अब आप सभी के सामने, जनता के सामने कितने विकास हुए हैं, कितने कार्य हुए हैं आप देख सकते हैं। आज स्कूलों की जो व्यवस्था है, जो अंदर की उनकी देख रेख है, वो कितनी बदल गई है। स्कूल बिल्कुल साफ़ रहने लगे हैं। अब से पहले रोडें नहीं थी, रोडों पर गड्ढे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में रोड हर जगह, हर गांव, हर घर रोड बनने का कार्य हुआ है और रोड बिल्कुल चकाचक हैं। आज के समय में आप बिजली की व्यवस्था देख सकते हैं कि बिजली अब से पहले रोज रात को लोग बाग बिजली के लिए कोई कहीं खड़ा रहता था। समाजवादी की सरकार में, बसपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज के टाइम में बिजली 1 मिनट के लिए भी घर से भागती आप नहीं है। युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं सर, युवा मोर्चा से आप जुड़े हुए हैं, युवाओं का काम करते हैं, बीजेपी के लिए युवाओं का काम देखते हैं। युवाओं के लिए सरकार ने क्या काम किया? युवाओं के लिए सरकार ने इतने कार्य किए हैं। अभी आपने देखा होगा सहारनपुर में खेल क्रीड़ा यूनिवर्सिटी अभी खोली है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया है। और जितने भी खिलाड़ी हैं जो अभी ओलंपिक जीत के आए हैं, उनका कितना सम्मान हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या है सर उत्तर प्रदेश की, सबसे बड़ी जनसंख्या पूरे देश में हम उत्तर प्रदेश में रखते हैं। यहाँ का जो युवा है, सबसे ज़्यादा युवा उत्तर प्रदेश में ही होता है। आप लगातार देखने को मिलता है कि नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। नौकरियों की बात होती है, बोला जाता है कि योगी जी की सरकार हो गई, मोदी जी की सरकार, नौकरियाँ खाली, नौकरियाँ कम कर दी, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, बैंक में नौकरियाँ नहीं बची, रेलवे में नौकरियाँ बची। तो इन सब से कितने मुद्दे में फ़र्क पड़ने वाला है युवाओं के तौर पर, खास तौर पर? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भ्रम फैलाने की बात है। आप देखिए आज के टाइम में युवाओं में IT सेल में कितनी जॉब निकली हुई हैं। नोएडा देखिए आप, नोएडा सेक्टर में युवाओं के लिए सर वो तो प्राइवेट नौकरियां है ना, वो प्राइवेट कंपनियों की प्राइवेट नौकरियां, सरकारी नौकरी की बात हो रही है। सरकारी नौकरी में भी अभी भी आप देखेंगे कि आपने देखा भी पीछे कितने शिक्षक भर्ती हुए हैं। पुलिस में अभी कितने हमारे युवा भर्ती हुए हैं। और खेल के साथ साथ जो लोग नेशनल खेले हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय खेले हैं, उन्हें भी सरकारी चयन बहुत हाई लेवल पे इस तरफ पाया गया। नौकरियां मतलब मिल रही हैं। आपका कहना है योगी जी की सरकार में जो उन्होंने लगाया था 4 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां दी हैं, जी पूरा काम किया है, ठीक है। उसके अलावा सर जो मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के विकास के अलावा जो है महंगाई का एक बड़ा मुद्दा है। युवा को काम करना पड़ता है, काम करने के बाद उनको घर परिवार अपना बनाना होता है, बढ़ाना होता है। युवा इस महंगाई से कितना परेशान है, कितना फ़र्क पड़ने वाला है आपके इस चुनाव में? महंगाई से आप देखिए, आज से पहले पेट्रोल की कीमत कांग्रेस सरकार में भी 75 रुपये थी। सर 100 रुपये हो गई है अभी समय। अब 100 रुपये नहीं है, अब 95 रुपये है। मतलब तो आप देखिए 15 साल 20 साल में आप देखिए जो रोजगार पहले लोगों के लिए, जो युवा जॉब करता था तो उसकी 8 से 5,000 सैलरी हुआ करती थी, लेकिन आज वो सैलरी 25 से 30 हो गई है। तो ये देखिए ये कितना बड़ा बदलाव आया है। अच्छा, मतलब अगर उनकी आर्थिक आय सही हो जाएगी तो महंगाई थोड़ा बढ़ने से फर्क नहीं पड़ता उनको? नहीं, ऐसा कोई कुछ फर्क ऐसा कुछ नहीं है। सर अपना परिचय देंगे सर हमारे दर्शकों को? आशुतोष शर्मा, महानगर उपाध्यक्ष युवा मोर्चा गाजियाबाद। युवा मोर्चा। सर युवा मोर्चा से आप भी जुड़े हुए हैं, लगातार यहाँ पे बातें चलती हैं सर कि योगी जी पार्टी, आपने बताया 350 से ज़्यादा सीटें जीतेंगी, लेकिन आपकी पार्टी में तो फूट का मंजर बना हुआ है। लगातार विधायक पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, लगातार मंत्री जो हैं वो पार्टी छोड़ दे रहे हैं आपकी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 350, 325, 350 मैं कहूँगा 350 पार निश्चित रूप से हम लोग योगी जी के नेतृत्व में सरकार दोबारा से बनाने जा रहे हैं। विधायक हैं आपके मौजूदा, वो चले गए सर आपकी पार्टी? नहीं, वो जिसको जाना है वो तो जाएगा। जो जिसको लोकतंत्र है, हर आदमी स्वतंत्र है। और अब ऐसा नहीं है समाजवादी से विधायक टूट करके हमारे पास आ रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जब आपने बाहर के दल बदलुओं को अपने पास रखा था, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, लगातार उनका एक मत रहा है, हमेशा उनको देखा गया है कि बसपा में रहे, सपा में रहे, बीजेपी में रहे, फिर सपा में चले गए, आपको नहीं लगता ऐसे लोगों को आपको पार्टी में रखने से दिक्कत हुई है? नहीं, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है कि किसको पार्टी में ले या किसको ना ले। लेकिन मैं, हाँ, ऐसे लोग मौका परस्ती जरूर उन्होंने की है।
और बसपा से वो चुनाव लड़े, अब भाजपा में आए, उनका यहाँ दम घुटा, तो अब वो जो है समाजवादी पार्टी में जो चले ये गए बड़े नेता हैं या चले जाएंगे। इनके जाने से कितना नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम निश्चित रूप से सरकार बनाने जा रहे हैं दोबारा। 350 से प्लस सीट हो गए। अखिलेश ने बोल दिया 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और 20 सीटें आपके लिए, 5 सीटें आपके लिए छोड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अखिलेश जी दावे कर रहे हैं, हर आदमी दावे करेगा, लेकिन सरकार हमने बनाई थी और हम सरकार निश्चित रूप से दोबारा बनाने जा रहे हैं। सभी लोगों का विश्वास और सभी लोग हमें अपार जन समर्थन सभी लोगों के रूप में मिल रहा है। हम चाहे मुस्लिम क्षेत्रों की बात करें तो ऐसा नहीं है कि हिंदुत्ववादी सरकार है, लोग हमारे ऊपर या सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। सब लोगों का सबका साथ और सबका विकास हम लोगों का नारा है। 80-20 की बात जो कर दी थी अभी, जब मैं लोगों से यहाँ पे बात कर रहा था, आपके जो क्षेत्र है, आपका जिला है, यहाँ पे बात कर रहा था, लोगों ने बोला अरे 60-40 का मत है, मतलब 60% मुसलमान हैं, 40% है, तो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये कौन सी मानसिकता बैठी? नहीं, ऐसी कोई मानसिकता नहीं है। ये हो सकता है कि कुछ लोगों की अपनी अपनी मानसिकता होती है, लेकिन मुस्लिम समाज से भी हम लोगों को भरपूर समर्थन मिल रहा है और मिलेगा। हमारी मुस्लिम समाज की नहीं दे रहे हैं आप सर उन्हें? हमारी मुस्लिम समाज की बहनें पिछले चुनाव में भी हमारे साथ रही थी और अब की बार भी साथ रहेंगी। आपको टिकट भी तो नहीं दे रहे हैं, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में भी टिकट मुसलमानों को नहीं मिल रहा है। अभी तो टिकट मिला ही नहीं है। अभी तो आप कैसे कह देंगे कि टिकट नहीं दे रहे हैं? पिछले बार तो नहीं मिला था सर। नहीं, ऐसा नहीं है कि टिकट वो शीर्ष नेतृत्व का काम है। अभी हम लोग चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम लोगों को भी भागीदारी टिकट में मिले। और अभी लिस्ट हमारी नहीं आई है, लिस्ट आएगी उसके बाद। अच्छा, आपका क्या मत है सर? जैसे आप इस जिले के हैं, जिला अध्यक्ष हैं, युवाओं के बीच में आप जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, क्या ऐसी कमियां जो कुछ कमियां तो होती हैं हर सरकार, क्या ऐसी कमियां रह गई हो? क्या ऐसे वादे हैं योगी जी के? क्या ऐसे काम है जो आप उनको बता के अपना वोट उनसे कैप्चर करना चाहते हैं? देखिए, काम ऐसा कुछ नहीं है। काम तो तकरीबन जितने हमारे घोषणा पत्र में दावे हुए हैं। केजरीवाल जी बताते हैं कि हमने चिकित्सा में काम कर दिया, हमने स्कूल बना दिए, हमने रोड पे काम कर दिया, हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो योगी जी बता सकते हैं? नहीं, वो केजरीवाल जी की बात करें तो दिल्ली में केजरीवाल जी के जो मोहल्ला क्लिनिक है वो किस स्थिति में है, उसमें भी वो सिर्फ एक नाम मात्र का एक घोटाला है। घोटाले के सिवाय कुछ नहीं है। बिजली फ्री कर दी उन्होंने। कुछ बिजली फ्री का मुद्दा क्या होता है? फ्री तो इस देश में कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, फ्री किससे आता है? फ्री आपकी और हमारी जनता की जेब से आता है। अच्छा। फ्री इस देश में कुछ भी नहीं होना चाहिए। विकास होने चाहिए तो लोगों की। जैसे मान लो जिसका 500,000 रुपए का बिल आ रहा था, अगर उसको फ्री हो गया, उतना पैसा कम हो गया, तो उसको तो भला हो गया ना जनता नहीं, का। उसका तो भला हो गया, लेकिन आज आप देखेंगे कि दिल्ली सरकार के पास में कितना फंड है। इत्तेफाक से यदि मैं तो चाहूंगा कि केजरीवाल सरकार अगली बार सत्ता में दिल्ली में भी नहीं आ रही है, लेकिन उन दिल्ली सरकार के पास में यदि कोई भी सत्ता में दूसरी बार आएगा तो उन लोगों ने उनके पास में फंड ही नहीं छोड़ा। यूपी में भी वादे, जितने भी विभाग है सब घाटे में चल रहे हैं। दिल्ली सरकार में भी वादे किया है सर कि बिजली फ्री करेंगे। आप लोग करेंगे बिजली फ्री? नहीं, ये तो देखिए शीर्ष नेतृत्व का काम है। अभी हम लोगों ने बिजली में जो नलकूपों के देहात में कनेक्शन हैं उसमें बिजली के बिल हम लोगों ने आधे किए हैं, यूनिटें आधी की हैं, और ये ऊपर का काम है। शीर्ष नेतृत्व जो भी घोषणा पत्र होगा उसको पूरा करने का कार्य सब लोग करेंगे। हम संगठन के लोग हैं, जो भी संगठन के द्वारा चीजें आएंगी सब उसको मिलकर के करेंगे। मुद्दा उठता है सर कि लगातार देखा गया, योगी जी ने बोला हमने गुंडा राज खत्म कर दिया। यहाँ पे विकास दुबे थे या किसी भी पार्टी के हो, लगातार देखा गया धरने, लोगों पे दबिश डाली गई, गुंडा राज खत्म कर दिया गया। तो अखिलेश जी के राज में गुंडा राज था। अखिलेश ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी पार्टी के लिए कर रहे हैं। वो अपनी पार्टी के जो कुलदीप सेंगर थे वगैरह थे, इन लोगों को नहीं निकाला आपने। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझसे बेहतर तो इस सवाल के बारे में आप ही को पता, मतलब आपको अपने सवाल का जवाब अपने सवाल में ही मिल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या कानून व्यवस्था थी। कि कानून व्यवस्था के नाम पे यहाँ कुछ नहीं था सिवाय गुंडागर्दी के। पुलिस प्रशासन का भी सपा के लोग उत्पीड़न करते थे, और जितनी भी चीज़ें थी आज महिलाएं, बहन, बेटियां सब सुरक्षित है, अच्छा माहौल है। अगर अच्छा माहौल है तो प्रियंका जी को कैसे ये कहना पड़ा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ? नहीं, प्रियंका जी तो विपक्ष में है, प्रियंका जी तो कहेंगी। अच्छा, प्रियंका जी भी अपनी जमीन तलाश रही है, सब लोग जमीन तलाश रहे हैं। केस हुए बीच में, बाराबंकी का केस आया, बदायूं का केस आया, ये सारे केस आए, इनका क्या होगा सर? देखिए, केस जो आया उसमें कानून अपना कार्य करेगा। यदि किसी ने गलत किया है तो उसको सजा देने का कानून का काम है, और कानून अपना काम बखूबी करेगा। बखूबी कर रहा है। युवा मोर्चा से आप जुड़े हुए हैं सर, युवाओं के बीच के जो मुद्दे थे, अब आपकी जो सरकार आएगी उसमें आप उन लोगों के लिए क्या क्या काम करने वाले हैं सर? जो आने वाले भविष्य में जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, तो हम युवाओं के लिए जगह जगह, जैसे क्रिकेट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चलता है, तो उत्तर प्रदेश की टीम भी आ गई है सर आईपीएल में। जी, क्रिकेट ग्राउंड जैसे राजनगर एक्सटेंशन में क्रिकेट ग्राउंड बनने जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा ग्राउंड बनने जा रहा है, तो वहाँ पे रोजगार भी बनेगा, होटल बनेंगे, सब चीज़ बनेंगी, तो युवाओं को सबको खेलने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। अच्छा, इसके अलावा सर रोड वगैरह के काम आपने बता दिए, बिजली के काम बता दिए, मुद्दे आप लगातार कह रहे हो 350 से ज़्यादा सीटें आप जीत जाएंगे, ठीक है, और जो भी महंगाई वगैरह के मुद्दे हैं वो आपके बीच में नहीं आने वाले हैं सर? नहीं, महंगाई का मुद्दा क्या है?
महंगाई की बात करें महंगाई तो आप- बड़ा है सर, सरसों का तेल भी महंगा है, सब्जियां भी महंगी हैं, हम तेल विश्व की बात करें, अभी जब गैस सिलेंडर की बात आती थी तो पाकिस्तान में आप लोग देखेंगे कि आप, मेरे ख्याल से आपको जानकारी होगी, नहीं तो आज नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, आप देखेंगे कि पाकिस्तान में 2600 3000 रुपए के सिलेंडर का रेट हो गया था। तो सर 500 रुपए जब कांग्रेस की सरकार में सिलेंडर हुआ था तो स्मृति ईरानी नहीं, जी ये सब चूड़ियां लेके पहुंची थी, अब वो 1000 के पास है। नहीं, ये सब जो है ना कोविड का इफेक्ट है। पूरा विश्व इस महामारी से त्रस्त है इस समय, और ये जो भी इफेक्ट आ रहे हैं ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये मैं पूरे राष्ट्र की बात करूंगा, पूरा राष्ट्र ही महंगाई से पीड़ित है। ये कोई हिंदुस्तान का मुद्दा नहीं है, हम तो फिर भी बहुत चीजें मैनेज करके चलते हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा जो 5 राज्यों में चुनाव हैं, जैसे पंजाब में चुनाव है, मोदी जी आपके हमारे प्रधानमंत्री हैं, आपके प्रधानमंत्री हैं, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, वहां जाते हैं, 4 किसान अगर उनका रास्ता रोक लेते हैं उनकी जान को खतरा हो जाता है, बीजेपी वाले इसका हल्ला बना देते हैं। बनारस में जाते हैं, वहाँ पे सांड वगैरह घूम रहे हैं उनके आसपास, आपने फोटोज देखी होंगी, कई लोगों से वो मिलते हैं, वहाँ उनकी जान को खतरा बनारस में नहीं होता, पंजाब में खतरा हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस बनारस में मैं तो नहीं जानता कि आप लोग गए नहीं गए, मैं बनारस की आप स्थिति देखेंगे तो बनारस में आपको अनुभूति होगी कि क्या बनारस पहले था और क्या मोदी जी ने उसको कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जब वो बनारस अभी गए थे तो वो लोगों से मिले, लोगों के पास गए, लोग उनके आसपास घूम रहे थे, तो उनकी जान को खतरा नहीं था। अगर वो पंजाब जाते हैं क्योंकि कांग्रेस सरकार, मैं आपसे कहना चाहूंगा तो कि आपकी राजनीति, वो वहाँ के सांसद भी हैं और उस लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, उनका जनता में उनकी जवाबदेही भी है, और जो उन्होंने बनारस को एक विश्व लेवल पे उसको अपग्रेड किया है। आज आप देखेंगे कि वहाँ का जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, मैं खुद पिछले महीने बनारस गया था तो मैं देखकर खुद अचंभित रह गया कि बहुत भव्य तरीके से, कि मैं कहूँगा कि दिल्ली में शायद कोई ऐसा मेट्रो स्टेशन भी नहीं है जो आज बनारस का रेलवे स्टेशन उन्होंने वहाँ बनाया है। हर चीज़ों का वहाँ के लोकसभा के सांसद हैं, वहाँ की जनता को उनसे बात करने का अधिकार है, जनता के बीच में वो जाते हैं। और जहाँ तक पंजाब की घटना का सवाल है, पंजाब में ऐसा तो नहीं होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई कैसे प्रधानमंत्री का रास्ता रोक के खड़ा हो जाएगा, इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने इसका खंडन किया, हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर जिले में, युवा मोर्चा ने इसके खिलाफ हम लोगों ने मशाल जुलूस निकाले, कैंडल मार्च किए, इसका विरोध किया। और प्रधानमंत्री, क्योंकि पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता, प्रधानमंत्री सबका होता, तो आप लोगों को कतई भी उनका रास्ता रोकने का अधिकार नहीं है। अच्छा, उसके अलावा आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूँ, जो यहाँ से विधायक लड़ रहे हैं, सुरेंद्र जी शायद लड़ रहे हैं चुनाव ना, धर्मेश तोमर जी यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनकी स्थिति आपको लग रही है? आपके जिले में, आपके क्षेत्र में कितने वोट वो पा सकते हैं, जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते हैं? देखिए, अभी पहली बात तो हमारी लिस्ट घोषित होगी, अभी कोई सूची घोषित नहीं हुई है। कल एक नाम चल रहा है उनका, हाँ, नाम बिल्कुल चल रहे हैं। धर्मेश तोमर जी बहुत अच्छी शख्सियत है और अच्छी मजबूत स्थिति में, अगर उनका टिकट फाइनल पूर्व में विधायक भी रहे हैं। हम किसी भी व्यक्तिगत नाम को, मैं संगठन के, यदि संगठन की दृष्टि से आपसे बात करूं तो हमारा जो भी कोई पार्टी जिसको भी टिकट देगी, चाहे वो कोई भी हो, उसको तन मन धन से जिताएंगे सब लोग, और जन विश्वास और एक अपार जन विश्वास उन लोगों के साथ में रहेगा। हमारा एक ही प्रत्याशी होता है, सिर्फ कमल का फूल। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में आप खड़े हैं, मुस्लिम वोट देंगे उनको? बिल्कुल मुस्लिम वोट देंगे, और मुस्लिम हर जगह से समर्थन हम लोगों को मिल रहा है और मिलेगा। पूरा समर्थन है, पूरा समर्थन मिलने की उम्मीद है? फुल सपोर्ट। ठीक है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अपना बात बताई है कि योगी जी और मोदी जी साथ में मिलकर इस चुनाव को फिर से 350 से ज़्यादा सीटें जीतने वाले हैं। ऊंट किस करवट बैठता है, योगी जी फिर से एक बार सत्ता में आते हैं नहीं, ये वक्त बताएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए चुनावी चर्चा में। धन्यवाद।